हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ व्हाट टू पैक फॉर कॉलेज। उसमें होगा कॉलेज एसेंशियल्स एंड हॉस्टल एसेंशियल्स। सबसे पहले बात करें कॉलेज एसेंशियल्स की, तो सबसे पहली चीज आती है बैकपैक एंड वाटर बॉटल्स। अब बुक्स वगैरह कैरी करनी है, स्टेशनरी कैरी करना है पूरा दिन कॉलेज में। सो दैट्स वाई ड्यूरेबल मीडियम साइज बैग, बहुत बड़ा नहीं, मैक्सिमम एक दो बुक्स ही कैरी करते हैं लोग। सो दैट्स वाई एक बैकपैक एंड वाटर बॉटल बहुत नेसेसरी है। वाटर बॉटल चाहो तो दो तीन रख लेना, मेरी तो घूमते रहती थी। मैंने रखी थी दो तीन वाटर बॉटल्स। देन लैपटॉप एंड चार्जर। लैपटॉप एंड चार्जर पे ऑलरेडी बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस बनी है, लाइक लोगों के रिक्वायरमेंट्स एंड बजट के हिसाब से। आप अपने रिक्वायरमेंट्स बजट के हिसाब से लैपटॉप चूज कर लो, एंड लैपटॉप लाना इज रियली नेसेसरी, भले टेक में इंटरेस्ट हो या ना हो। बट इफ यू आर एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, अगर बीटेक करने जा रहे हो तो लैपटॉप इज रियली नेसेसरी। देन थर्डली अगर बात करें तो ब्लू कट ग्लासेस, बिकॉज अल्टीमेटली कॉलेज में आके स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होने वाला है। भले ही वो असाइनमेंट से रिकॉर्डिंग हो, लैपटॉप में चलेगा बहुत। कुछ पढ़ भी रहे हो, अगर कोई बुक का सॉफ्ट कॉपी देख रहे हो, एग्जाम्स के टाइम भी स्टडी वगैरह, पीडीएफ वगैरह, एवरीथिंग इज डन ऑन स्क्रीन ओनली। सो दैट्स वाई ब्लू कट ग्लासेस आई प्रेफर। एंड उससे जो है आंखों पे ज्यादा प्रेशर जो है मेंटेन रहेगा एटलीस्ट। देन द थिंग विच इज इम्पॉर्टेंट इज साइंटिफिक कैलकुलेटर। साइंटिफिक कैलकुलेटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन इस पे भी बहुत सारी वीडियोस बनी है, लाइक बहुत सारे होते हैं टाइप्स के साइंटिफिक कैलकुलेटर। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, पसंद के हिसाब से साइंटिफिक कैलकुलेटर ज़रूर रख लेना, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम्स में भी कैलकुलेटर्स हमको अलाउ होते हैं, इस टाइप की कैलकुलेशंस आती है। साइंटिफिक कैलकुलेटर इज रियली इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद कोर्स बुक्स, इफ आई टॉक अबाउट कोर्स बुक्स इन द सेंस जो कि रेफरेंस बुक्स, या फिर जो बुक्स होती है ऑथर्स वगैरह की डिफरेंट। सो दैट इज रियली नॉट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज वो मोस्टली जो है सीनियर से मिल जाती है, या तो लाइब्रेरी से इशू करवा लेते हैं। एंड अगर वो भी ना हो तो इंटरनेट पे सॉफ्ट कॉपी मिल ही जाती है। इतना ज़्यादा वेट कैरी करने का कोई नीड नहीं है कोर्स बुक्स का। सो दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, कोर्स बुक्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, इट्स अप टू यू। देन बेसिक स्टेशनरी आ गई। पेन हो गया, पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, स्केल, ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह, स्टिकी नोट्स, लाइक अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स, हाइलाइटर्स वगैरह जो रखना है रख लेना, बेसिक स्टेशनरी जो होती है। देन उसके बाद आता है पावर बैंक। पावर बैंक आई थिंक इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे चार्जिंग पॉइंट्स मिल जाए। मान लो कहीं ट्रिप्स वगैरह पे भी जा रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह मिल ही जाए। सो दैट्स वाई फॉर दैट सेक पावर बैंक इज रियली इंपॉर्टेंट। देन बाकी नॉर्मल खाने पीने की चीज़ें, किसी को चॉकलेट पसंद है, च्युइंगम पसंद है, वो सब रख लेना। वो सब मिलेगा, अल्टीमेटली कैंपस में भी होती है शॉप्स। बट स्टार्टिंग में आए हो, लाइक खाने पीने का चाहिए कुछ, रख लेना, बेसिक मैगी वगैरह हो गया वो सब। देन उसके बाद इफ आई टॉक अबाउट क्लोथ्स, प्रेफर करना कि कंफर्टेबल क्लोथ्स यू कैरी मोर रादर दैन फैंसी क्लोथ्स, बिकॉज रोज रोज इतना नहीं हो पाता है कि कोई फैंसी क्लोथ्स पहन के रोज रोज जा रहा है क्लास अटेंड करने। फैंसी क्लोथ्स कुछ कुछ रख लेना फॉर स्पेसिफिक इवेंट्स। फॉर एग्जाम्पल आते ही फ्रेशर्स पार्टी होती है फर्स्ट ईयर की, उसके लिए रख लेना फैंसी क्लोथ्स। एंड आगे फेस्ट वगैरह भी होते हैं, टेक्निकल फेस्ट भी होते हैं, कल्चरल भी होते हैं, एंड बहुत सारी चीज़ें होती है। वो सब टाइमलाइन वगैरह देख के अपने हिसाब से फैंसी क्लोथ्स थोड़े बहुत रख लेना, बाकी कंफर्टेबल क्लोथ्स ज़्यादा ट्राई करना, क्योंकि मोस्टली उन्हीं में रहना है हमको, क्लासेस वगैरह जब अटेंड करने जाना है। देन उसके बाद वन थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट इज कंफर्टेबल शूज़। गर्ल्स के लिए अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो हील से ज़्यादा शूज़ रखना, बिकॉज फॉर बॉयज टू, लाइक कंफर्टेबल शूज इज इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन, बिकॉज पूरे दिन कैंपस में वी गो हेयर एंड देयर, क्लासेस जा रहे हैं, कुछ खाने पीने जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं। दैट्स वाई कंफर्टेबल शूज। अगर बात करें इफ यू प्ले एनी स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स वेयर जरूर रख लेना। फॉर एग्जाम्पल आई प्ले बैडमिंटन, तो मैं अपने साथ रैकेट भी लाई हूँ, मैं शटल भी लाई हूँ। एंड आई कैरी लाइक सफिशिएंट बैडमिंटन क्लोथ्स, लाइक स्पोर्ट्स वेयर क्लोथ्स, जो कि मैं पहन सकूँ खेलते समय। अलग क्लोथ्स होते हैं। दैट्स this was all about the college essentials. Now I will tell you about the hostel essentials. तो सबसे पहले चीज तो बकेट एंड मग, ये सबका खुद का होता है, इस पे आके नाम वगैरह लिख लेना। एंड दैट वाज इट, बकेट एंड मग। फिर उसके बाद बात करें तो डिटर्जेंट्स एंड डिश, लाइक डिश वॉश जो होता है। फॉर एग्जाम्पल खुद का कुछ हल्का फुल्का खाया है, मैगी बना के खाया या कुछ भी खाया, तो वो खुद ही धोना पड़ेगा, तो उसके लिए डिश वॉश। एंड डिटर्जेंट मान लो
लाइक लॉन्ड्री में भी कपड़े दे सकते हो, बट इफ समवन कोई है जो खुद के कपड़े खुद ही धो रहा है, जैसे कि मैं खुद ही धोती हूँ, सो दैट्स व्हाई आई कीप डिटर्जेंट विद मी। देन एक्सटेंशन बोर्ड इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक रूम होता है, शेयरिंग में होता है, एंड उसमें जो है जो सॉकेट्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, एंड डिवाइसेस जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। सो दैट्स वाई एक एक्सटेंशन बोर्ड रख लेना, जिससे अपनी पर्सनल जो भी डिवाइसेस हैं सब सफिशिएंटली चार्ज रहें। देन उसके बाद स्टडी लैम्प इज रियली इंपॉर्टेंट। मान लो रूममेट्स हो रही है या लाइट वगैरह कभी चली गई, एग्जाम के टाइम चली गई, सो दैट्स वाई स्टडी लैम्प इज रियली इंपॉर्टेंट, स्टडी लैम्प विद अ चार्जर। एंड देन बेडशीट, पिलो कवर एंड चादर वगैरह, जो भी ब्लैंकेट वगैरह है वो खुद का रख लेना अकॉर्डिंग टू द वेदर, जिस भी जगह पे जा रहे हो। एंड देन कर्टन्स वगैरह भी हो गई। देन इफ यू टॉक अबाउट लॉक एंड की, लाइक मेरे साथ तो ऐसा था, मैं ही लाई थी सिर्फ रूम में लॉक एंड की, एंड उसको हम सारे रूममेट्स यूज करते थे। लाइक जब भी कोई लास्ट निकलता था तो वो लॉक करके निकलता था। जरूरी नहीं है लाना, बट इससे बस एक सेफ्टी इंश्योर हो जाती है तुम्हारी चीजों की, तुम्हारे सामान की। सो दैट्स अप टू यू, या फिर अपने हिसाब से कॉन्ट्री करके एक लॉक इन की ले लेना, रूममेट्स जो भी होंगे। देन उसके बाद हो गए हैंगर्स आर रियली इंपॉर्टेंट। मान लो कपड़े सुखाने हैं, या फिर फॉर हैंगिंग क्लोथ्स इन द कबर्ड, फॉर दैट sake hangers is are also really important. Then if we talk about slippers, तो स्लीपर्स भी रख लेना, पूरे दिन शूज नहीं पहने रहोगे, हॉस्टल में आओगे, इधर उधर जाना है, मेस में खाने जाना है, वॉशरूम जाना है, कहीं भी जाना है। सो फॉर दैट स्लीक स्लीपर्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एंड हील्स वगैरह लड़की अपने हिसाब से तो रख ही लेंगी फॉर द सेक ऑफ एनी कल्चरल टाइप ऑफ थिंग, एनी टाइप ऑफ फेस्ट। देन इफ यू टॉक अबाउट अम्ब्रेला रियली इज इम्पॉर्टेंट। चाहे धूप हो चाहे बारिश हो, अल्टीमेटली अम्ब्रेला ही आपको प्रोटेक्ट करेगा दोनों ही चीजों से। कैंपस में अगर घूम रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, क्लासेस भी, तो अम्ब्रेला एक जरूर रख लेना। देन मिरर आई एम नॉट सेइंग बहुत बड़ा सा फुल साइज वाला मिरर, बट एक छोटा टेबल टाइप का, टेबल पे आ जाए मिरर छोटा सा, वो रख लेना। लाइक बेसिकली स्पेशली गर्ल्स के लिए, जैसे बाल वगैरह ठीक करना है, कुछ भी करना है, तो एक छोटा मिरर होना चाहिए, मैंने रखा था एटलीस्ट। देन मैट्रेसेस वगैरह, ये कैंपस में ही आके लेना, अपने बेड का डायमेंशन देख लेना जो भी होगा, एंड उसके हिसाब से यू हैव टू टेक द मैट्रेस, खुद का ही होता है मैट्रेस। बाकी फिर ब्रूम एंड मॉप होता है। अल्टीमेटली क्लीन करने आ जाती हैं कभी कभी जो आंटियां होती है, लाइक क्लीन करने, अगर बहुत ज्यादा कुछ मेस या कुछ गड़बड़ हो गई, बट जो खुद की जो क्लीनिंग है, जो हाइजीन है, वो खुद ही मेंटेन करना होता है। सो एक ब्रूम एंड मॉप मैंने रखा था अपने लिए, एंड मैं अपनी साइड खुद क्लीन करती थी। सब ऐसा ही करते थे रूम में, सब अपनी अपनी साइड खुद क्लीन करते थे। सो एक ब्रूम एंड मॉप पर्सन। देन फर्स्ट एड किट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट एड किट में क्या क्या, ओआरएस होना चाहिए, ग्लूकॉन डी होना चाहिए, जो पेन किलर्स जो है क्रैम्प्स के लिए होने चाहिए, लाइक इस टाइप के अगर किसी को प्रॉब्लम है, एंड एंटीसेप्टिक्स होने चाहिए, बैंडेजेस वगैरह होने चाहिए, कॉटन होना चाहिए। सो ऑल दीज थिंग आर इम्पॉर्टेंट, इसको रख लेना, लाइक जस्ट इन केस कुछ भी प्रॉब्लम हो, सो यू हैव एवरीथिंग विद यू। एंड देन वन लास्ट थिंग विच आई पर्सनली प्रेफर इज अ स्लीप मास्क। मान लो रूममेट पढ़ रही है, लाइट ऑन करके, या कुछ भी कर रही है, एंड इफ यू आर अ पर्सन जिसको अंधेरे में ही नींद आए, सो दैट्स वाई फॉर दैट सेक स्लीप मास्क इज रियली इंपॉर्टेंट, मैंने रखा था अपने साथ। सो दीज वर द थिंग्स विच वर नेसेसरी फॉर कॉलेज। ये सारी तो मैंने आपको फिजिकल थिंग्स बताई। एक होती है मेंटल रिक्वायरमेंट भी। मेंटल रिक्वायरमेंट में मैं बेसिकली बस यही बोलूंगी कि अपना माइंडसेट ऐसा क्लियर करके आना, लाइक ऐसा जरूरी नहीं है कि आते ही सब आपके फ्रेंड्स अचानक से बन जाए कॉलेज में, या फिर आते ही यू नो एवरीवन। एंड स्टार्टिंग में जो पर्सनालिटीज होती है बहुत सारी, वो अल्टीमेटली आपको फर्स्ट ईयर के एंड में दिखेगा डिफरेंस लोगों में। So that's why be ready for all this kind of crazy stuff. And secondly, one thing I would like to say is learn to say no. Learn to say no to things which you are not comfortable with, the conditions which you are not liking. Learn to say no. कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है यहाँ पे. You have to look after yourself here. So that's why these two things were really important. अपना state of mind जो है बिल्कुल clear करके आना, and this was it for the video, and I hope you enjoyed this video. Please like, share and subscribe. Thank you.